हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे मार्च मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है और मार्च में बिटकॉइन के क्या लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उन फैक्टर से क्या असर पड़ सकता है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर मार्च मंथ के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखो मार्च जो महीना है वो क्वार्टर वन का लास्ट मंथ है, मतलब क्वार्टर वन के रिटर्न्स के कैलकुलेट होंगे 2023 के बिटकॉइन के। वो कैलकुलेशन तभी पूरा होगा जब मार्च मंथ में बिटकॉइन अपना मूवमेंट करेगा। वो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। देखो 2 महीने बहुत अच्छे निकले हैं, जनवरी और फरवरी के, है ना, पॉजिटिव, क्योंकि 25,000 तक हम ऊपर होके आए हैं और बिटकॉइन अभी जो है $23,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर मैं फरवरी मंथ की मंथली कैंडल की बात कर लूँ, ये जो मंथली कैंडल बनी है 21,000 तक भी हम होके आए हैं इस फरवरी मंथ के अंदर। 21,300 तक के लेवल याद होंगे सबको और 25,200 तक भी हम होके आए हैं। अभी कहाँ चल रहे हैं? $23,000 पे चल रहे हैं, है ना। तो और आपको पता है जनवरी मंथ की कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी, वो तो बहुत बड़ी कैंडल है। 16,000 से सीधा बिटकॉइन ने 21-22 हज़ार के अराउंड जो है यहाँ पे लेवल हमको दिखाए, 22-23 के अराउंड दिखाए। तो 2 महीने की जो अब जो फरवरी मंथ की जो क्लोजिंग है वो होने वाली है और हो सकता है कि बिटकॉइन ये जो फरवरी मंथ की क्लोजिंग है वो $23,000 के लेवल के ऊपर ही कर सकता है ना। $23,000 पे क्लोज कर सकता है और मार्च की स्टार्टिंग जैसे ही होगी एक नई मंथली कैंडल बनेगी तो एक कहीं ना कहीं जंप लगता हुआ हमको मार्केट में दिख सकता है। हो सकता है थोड़ा सा पंप हमको मार्च की स्टार्टिंग में देखने को मिले मार्केट में, है ना। लेकिन क्या बिटकॉइन $32,000, मैं सिर्फ $32,000 की ही बात क्यों कर रहा हूँ, $30,000 की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन $32,000 बात करने का जो रीज़न है वो एकदम क्लियर है। अगर हम थोड़ा पीछे चलें 2022 के अंदर, क्योंकि अगर हमें जानना है आगे क्या हो सकता है तो हमें पीछे का चार्ट भी देखना पड़ेगा, पीछे क्या क्या हुआ है। और 9 महीने, मतलब जो मार्च मंथ शुरू होने वाला है 9 मंथ हो जाएंगे बिटकॉइन को, ऑलरेडी 8 मंथ हो चुके हैं जहां से बिटकॉइन गिरा था। ऑलरेडी बिटकॉइन, अगर मैं अप्रैल 2022 की बात करता हूँ, $48,000 से बिटकॉइन $34,000-31,000 के लेवल तक आया। हम कहाँ से गिरे? $48,000 से 30-31 इस रेंज में हम आए थे। बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब रशिया यूक्रेन का वॉर भी स्टार्ट हो चुका था फरवरी मंथ के अंदर। पंप बहुत अच्छा देखने को मिला था उस टाइम पे, उसके बाद डंप भी हमको देखने को मिला। लेकिन जब हम नीचे आए $31,000 पे, 30 एक महीना अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेड किया लेवल बिटकॉइन ने। उसके बाद क्या हुआ? हो गई लूना क्रैश। मतलब बस मार्केट में कुछ बैड होना चाहिए था और बैड होता तभी मार्केट क्रैश होता। अब लूना हो गई क्रैश तो मार्केट भी हो गया क्रैश, बिटकॉइन भी हो गया क्रैश। अप्रैल में गिरे 48,000 से $31,000 तक और जून में आते आते हम गिर गए $31,000 से सीधा 17,600 पे। याद होगा सबको 17,600 का बॉटम अभी रिसेंटली नवंबर में बिटकॉइन ने ब्रेक किया जब FTX एक्सचेंज दिवालिया हुई, तो 15,400-500 का बॉटम बिटकॉइन ने ऑलरेडी हिट किया हुआ है ना। अब ये सारी तो हो गई पीछे की बातें जो 2022 में हुआ है। अब कहीं ना कहीं लेवल ऊपर आना शुरू हुए हैं। एक अच्छी खासी कैंडल जनवरी मंथ की बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर कैंडल है। थोड़ा सा कहते हैं ना मार्केट के ऊपर जाने के जो लेवल्स है वो स्लो ज़रूर हो सकते हैं, मार्केट स्लो ज़रूर चल सकता है लेकिन ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। और ये 25,000 का जो लेवल है ना, जो बार बार हमको रिजेक्शन दिखा रहा है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटता हुआ आपको दिखेगा। और अगर ये टूटा तो सीधा हम $32,000 पे भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि $31,000 से हम गिरे थे, 31,000 से सीधा हम गिरे $17,000 पे। इसीलिए बात कर रहा हूँ 30,000 हिट करेगा तो $32,000 भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं पिछले 1 साल से कंपैरिजन कर लूँ मार्केट का, तो पिछले
एक साल पहले अगर हम फरवरी मंथ की बात कर लें तो हम 48-50,000 डॉलर के अराउंड चल रहे थे। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ हम मार्च में भी 48,000 डॉलर पे गए, अप्रैल में भी अच्छा खासा लेवल चल रहा था, है ना, क्योंकि उसके बाद आपको पता है क्या कुछ हुआ, लूना क्रैश हुई, बहुत सारी, मई जून जुलाई, ये कुछ ऐसे महीने थे जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी, है ना। तो वही बात है, अब मार्च मंथ में एक अच्छा खासा हो सकता है 25,000 का लेवल ब्रेक आपको करता हुआ बिटकॉइन दिखे, लेकिन मार्च मंथ में कुछ चीज़ें भी होने वाली हैं, जैसे सीपीआई डेटा आने वाला है फरवरी मंथ का, वो कितना आएगा वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट भी हाइक होने वाले हैं। अब जहाँ तक हम बात करते हैं सीपीआई डेटा का, है ना, वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, हो सकता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उसी के आसपास आए और ज़्यादा मार्केट में हमको वॉलेटाइल देखने को ना मिले, क्योंकि पिछले 3-4 महीने का जो सीपीआई डेटा है वो ज़्यादा मार्केट को हिला नहीं पाया, और ज़रूरी नहीं है कि हिला भी ना पाए, है ना, लेकिन ज़रूरी है कि ज़्यादा बढ़ के नहीं आना चाहिए सीपीआई डेटा। बढ़ के आया तो फिर मार्केट में हमको थोड़ा डंप देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है कि एकदम से स्पाइक ले ले और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, है ना। एक तो सीपीआई डेटा पे रहेगी नज़र, और साथ के साथ एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट भी हाइक होने वाले हैं, वो 50 बीपीएस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर अभी रिसेंटली जो एफओएमसी के मिनट्स रिलीज हुए उसके अंदर बात कर रहे थे कि 50 बीपीएस हाइक करना चाहिए इस बार, और हो सकता है थोड़ा सा 25 बीपीएस पिछली बार हुआ है तो 50 बीपीएस हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा नहीं। डिपेंड सब करता है सीपीआई डेटा के ऊपर, है ना। सीपीआई डेटा कितना आएगा वही फेड को मजबूर करेगा, वही कितना हमको इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, क्योंकि सब नंबर पे डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के, है ना। कुछ तो इन पे रहेगी नज़र, और साथ के साथ अगर ये चीज़ें, ये डेट्स इम्पैक्ट नहीं करती बिटकॉइन को, मार्केट को, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, तो 30-32 हम देखने वाले हैं। अगर मार्च में हिट नहीं होता है तो हम अप्रैल में भी देख सकते हैं, वो Q2 की स्टार्टिंग हो जाएगी अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे जो सिनेरियो रहेगा हम आप टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहेंगे, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।